भारत के सबसे करीबी नेपाल चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा नेपाल की खासियत है कि अन्य देशों के अलावा यहाँ पर अपराध दर बहुत ही कम है। नेपाली के अलावा यहाँ भारतीय भी रहते हैं। ज्यादातर लोगों का विदेश घूमने का सपना होता है, लेकिन यह सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर घूमने के लिए जमकर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहां आप कम पैसों में भी आसानी से घूम सकते हैं। नेपाल उन्हीं देशों में से एक है। नेपाल की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह देश हिंदू और बौद्ध धर्म की विरासत का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पशुपति नाथ मदिनर से लेकर पोखरा तक घूमने के लिए कई जगहें हैं। लेकिन जब बात नेपाल ट्रिप बनाने की आती है तो कई लोग अपनी जेब देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आप कम बजट में भी घूम सकते हैं। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता है? ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास दार्शनिक स्थल आपसे छूटे नहीं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले एक सवाल दिमाग में आता है कि कैसे जाएं? और जब बात विदेश जाने की होती है तो काफी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन नेपाल जाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सस्ते में नेपाल पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले गोरखपुर जाना होगा। दिल्ली से गोरखपुर ट्रेन जाती है। वहां से आप नेपाल के लिए बस पकड़ सकते हैं। यह नेपाल पहुंचने का सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी में था, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को गोरखा कहा जाता है। अपनी प्राचीनता से हमेशा यह लोगों के मन में उत्सुकता जगाता आया है। सबसे पहले नंबर पर है पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भूला न पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट का द्वार के नाम से भी मशहूर है और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नंबर 2 काठमांडू, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नजारा देख पाएंगे। यहां आपको ट्रैकिंग से संबंधी आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएगी। ये जगह सिर्फ रोमांचकारियों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ व स्वंभुनाथ है। यहाँ आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी छक सकते हैं। नंबर 3 नगरकोट, क्या आप हिमालय के नजारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हां, तो ये अद्भुत जगह आप ही के लिए बनी है। यहां से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इससे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इसी अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहां आते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य का दीदार भी यहां से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। नंबर 4 भक्तपुर, वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी कला व वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीजों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। नंबर 5 सागरमठ नेशनल पार्क, 1148 वर्ग किमी में फैली इस जगह पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और इसके अलावा कई अन्य चोटियां हैं जैसे लोत्से, चो ओयू, थमसेरकू, नुपत्से, अमाडबलम और पुमोरी पहाड़ों के सुंदर नजारे के साथ ही साथ यहाँ बहुत से पेड़ पौधे व जीव जंतु का आवाज भी है। स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी घुट्टी आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। यह स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग के और अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। नंबर 6 पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल के सबसे पुराने
सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर स्थित है। नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक पर जाते हैं। ये नेपाल में सबसे अधिक अनुशंसित पर्यटन स्थलों में से एक है। यह उन मंदिरों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 7, बौद्धनाथ काठमांडू से 7 किमी उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय साथ ही तिब्बती तीर्थयात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भव्य स्तूप है, जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है। यह स्थान बाहरी इलाके में है। नंबर 8, महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक नेपाल है। इसमें एक अंधेरी और गुफानुमा गुफा है जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है। इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। ये गुफा मूल रूप से पोखरा जिले के पास स्थित है। चूना पत्थर से निर्मित यह नेपाल में देखने के लिए सबसे लुभावनी जगहों में से एक है। इस प्रकार की गुफा प्रकृति में बहुत दुर्लभ है और यही कारण है कि यह पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। नंबर 9, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्ता क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बहुत सारे लोग केवल लुम्बिनी देखने के लिए नेपाल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लुम्बिनी दुनिया भर में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नंबर 10, स्वयंभू मंदिर शंक्वाकार आकार की पहाड़ी के ऊपर स्थित स्वयंभू मंदिर नेपाल के लोकप्रिय पवित्र मंदिरों और पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं। नंबर 11, थमेल क्षेत्र। कपड़े, गहने, सहायक उपकरण और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए थमेल क्षेत्र नेपाल के पर्यटन स्थलों में सबसे अच्छा है। विभिन्न प्रकार की दिलचस्प वस्तुओं को ब्राउज करते हुए स्ट्रीट शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल जा रहे हैं और खरीदारी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो यह जगह है। यह जगह मूलत पर्यटकों की वजह से चलती है। इस स्थान पर बहुत सारी संकरी गलियां हैं और यहाँ विभिन्न दुकानें मौजूद हैं। लोग यहाँ फलों और सब्जियों से लेकर कपड़े और सामान तक हर तरह की चीजें बेचते हैं। नंबर 12, फेवा झील। फेवा झील मूल रूप से नेपाल की एक बहुत लोकप्रिय मीठे पानी की झील है और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह झील मूलतः पोखरा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह झील बांध और जलाशयों द्वारा नियंत्रित होती है और यही कारण है कि इस झील को अर्ध प्राकृतिक झील माना जाता है। इस झील की लोग अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और यही वजह है कि यह इतनी खूबसूरत दिखती है। यह झील नेपाल देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये थी आज की वीडियो। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।